यहाँ पे शीशक का है, बलक का है, वो क्या है हमारा क्या क्या मसले ये लोगों ने बनाए। कुछ भी नहीं है, ये मैं भी ऐसे कहूँगा। ये मेरे साथ ही करे कि रात को आई थी मेरे साथ सैरी करके चली गई है। 1961 मेरा पैदाइश है। आज तक हमने यहाँ पे चुड़ैल नहीं देखी। इस जमाने में चुड़ैल होती है। वो रिश्के वाला जो इंटरव्यू उसने दी है वो तो मैं मानते ही नहीं हूँ। बड़ा शर्त लगाएं, आए मेरे साथ। जिस कब्रिस्तान में भी ये कहेंगे मैं अकेला जाऊंगा। हमारे 65 साल अगर जब हुए तो हमने तो कुछ भी नहीं देखा। हाँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन्नात होते वगैरह होते हैं, ठीक है, चल वो तो ठीक है ना। एक भी बंदा हमारे सामने आके हमको बताए ना, सबूत दे दे के यहाँ पे चुड़ैल हमने देखा है। रात को भी 2 बजे यहाँ पे लोग फिर रहे थे कि हम इसको ढूंढते हैं। इसको मस्जिद में लेके जाओ, कुरान पे हाथ रख के देखो कि आपने देखा है। अगर जब आपके पीछे वो आई है तो मारने के लिए आई होगी ना, तो फिर छोड़ा क्यों है। पेशावर के इलाके गुलाबाद में खौफ व हरास का राज है। यहाँ के मकामी शहरों का दावा है कि उन्होंने इलाके में चुड़ैल देखी है जिसने यहाँ के लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। क्या ये वाकई कोई पुरस्कार मखलूक है या महज कुछ और? शरीफाबाद की ये गलियां कभी रौनक से भरपूर होती थी, लेकिन आज सूरज ढलते ही ये वीराने का मंजर पेश करती हैं। इस वक्त हमारे साथ मकामी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं, अफवाह फैली है कि यार लोगों ने यहाँ पे चुड़ैल को देखा है, ये वाकया कोई सच है? ये बिल्कुल झूठ है। ये जो हमारे जो इलाके के है ना, इसको बदनाम कर रहे हैं और ये बदनामी कर रहे हैं हमारे इलाके की। क्योंकि यहाँ पे जो मरीज होगा अस्पताल में पड़ा होगा, रिश्के वाले को तुम कहोगे कि यहाँ पे मुझे ले चलो, वो नहीं आएगा। क्योंकि कहेगा कि यहाँ पे शीशक का है, बलक का है, वो क्या है हमारा क्या क्या मसले ये लोगों ने बनाए। ये झूठ है सब। यहाँ पे हमारा 65 साल यहाँ पे हमारे खुद हुए हैं। यहाँ पे हम रहायशी हैं, यहाँ के रहने वाले। ये जो बीजों का कब्र तुम देख रहे हो, ये हमारे बचपन में सब हम खेलते थे यहाँ पे। हमने उस वक्त ये चीज नहीं देखी थी, तो अब क्या देखेंगे। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारी शॉप पे आई है, कोई बोलते हैं मेरे रिक्शे में बैठी है, तो ये क्या बात है? ये सब झूठ है, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल इसको बर्बाद कर रही है, इस इलाके को, इसकी बदनामी कर रहा है इस इलाके की। वो तो मैं वो रिश्के वाला है जो इंटरव्यू उसने दी है वो तो मैं मानते ही नहीं हूँ। यहाँ हमारे 65 साल अगर जब हुए तो हमने तो कुछ भी नहीं देखा। हाँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन्नात होते वगैरह होते हैं, ठीक है, चल वो तो ठीक है ना, वो तो इंसान मानता है। ये जो शीशगी के कह रहे हैं तो वो कौन मानता है? और जो तस्वीर वायरल हुई है वो शीशगी की, उसने चादर भी ओढ़ी हुई है और पख्तून माशरे का भी वो लिहाज कर रही है। मैं कहता हूँ कि वो तो बनाई तस्वीर है। आजकल तो तुम्हें पता है कि मीडिया पे कौन सी तस्वीरें नहीं बनती। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू दूंगा कि मैं इस इलाके को बचाऊं, क्योंकि हमारे इलाकों को बदनाम कर रहे हैं। जो भी ये काम कर रहे हैं, ये तो हुकूमत को चाहिए कि इस बंदे से मालूमात करे कि तुमने ये अफवाह क्यों फैलाई हुई है। तुमने देखा है, सामने लाओ ना। जब सामने आपने नहीं लाई तो किस तरह तुम कह रहे हो कि कोई चीज़ है नहीं। रात को भी 2 बजे यहाँ पे लोग फिर रहे थे कि हम इसको ढूंढते हैं। कौन था यहाँ पे, कौन था? ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो ये अनासिर होते हैं, सरपसंद अनासिर, उन्होंने ये ड्रामा मचाया हो कि अपनी वो जो चोरी की रातें होती हैं या इस तरह की रातें उसमें मुलविस हो? ये हो सकता ये हो सकता है। ये मसला बिल्कुल ठीक है, 100% यही मसला। इलाके में खौफ और रास होगा, लोग बाहर निकलेंगे तो भी बाहर नहीं निकलेगा, तो इसीलिए लोग वो करेंगे कि यार हम चोरी या डकैती वगैरह या यहाँ पे भूत मूत वगैरह निकालेंगे, आसानी से निकालेंगे। लोग खौफ के वजह से निकलेंगे नहीं, तो हम इसको निकालेंगे। ये बिल्कुल झूठ है, हम इसको नहीं मानते। क्योंकि मैं ये इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब दुनिया को पता चल जाए कि यार यहाँ पे हम 65 साल हमें हो गए कि हम यहाँ पे रहते हैं, तो क्यों इस तरह हमारे इलाके को बदनाम कर रहे हैं? क्यों? हम तो कहते हैं कि क्यों इसको बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है। सर, इस जमाने में क्या ये चीज़ें होती हैं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक भी बंदा हमारे सामने आके हमको बताए ना, सबूत दे दे के यहाँ पे चुड़ैल हमने देखा है, चुड़ैल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सिर्फ वही मामला है जो यहाँ पे लोग खौफ रियास फैलाता है, इसलिए, या चोरी या नशाजनी या कोई भी चीज़, वो हमको नहीं मालूम कि किसी के दिल में क्या है। लेकिन जो लोग अफवाह फैलाते हैं, उस आज तक
ये जैसे मेरे भाई ने बताया, हमारा सन 1961 मेरा पैदाइश है। आज तक हमने यहाँ पे चुड़ैल नहीं देखी है। नेंगे अभी यहाँ पे मतलब ये छोटे बड़े हो गए, आज तक हमने चुड़ैल नहीं देखी। ये किसने देखी है? एक तो शख्स सबूत दे दे कि हमने चुड़ैल देखी है। पिछले रोज एक वीडियो वायरल हुई थी मोटरसाइकिल सवार की कि मस्जिद की दीवार के साथ वो लगा है। नहीं। ये मजा क्या था? ये बिल्कुल झूठ है। ये मैं वो जो मोटरसाइकिल का कह रहा तुम ना, वो मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ से पे 2-3 मोटरसाइकिलें थे, तेजी से आ रहे थे और उससे बेकाबू हो गया तो उस पे चढ़ गया। यानी इसका मतलब है कि इसके पीछे एक पूरा एक गैंग काम कर रहा है। उसके लोगों ने ये बना दिया कि यार ये तो उसने उसके पीछे शीशा थी और उसके डर के मारे उसने उस पर चढ़ा दिया। ये बिल्कुल झूठ है। उनसे गरीब से मोटरसाइकिल बेकाबू हो गया, वो लोगों ने बस वीडियो बना ली है। आजकल के अंदर वीडियो हमारे वायरल हो जाए तो हमें लाइक मिलेंगे, फलाना मिलेंगे, ठिकाना मिलेंगे। झूठ है जी, यहाँ के मकामी शेरों का क्या कहना है जानते हैं सर? इस जमाने में चुड़ैल होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान ऐसा वक्त है ना, अभी माशाल्लाह हर जगह पे दीन छाया हुआ है। ये लोगों ने अफवाहें बनाई हुए हैं ना, यहाँ पे चुड़ैल है। इधर से माशाल्लाह ये मेरा पड़ोसी खड़ा है, हमारा इधर 45-40 साल हो गए हम कह रहे हैं, अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा ना कुछ है। बस ये लोग मजाक में जो है ना, ये लोग मजाक कर रहे थे, अभी इससे एक बड़ा इशू बन गया है। अभी उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि हमने ये क्या किए ना। भाई इधर चुड़ैल है ना, हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। हाँ, अगर कोई मानता नहीं है ना, बड़ा शर्त लगाएं, आए मेरे साथ। जिस कब्रिस्तान में भी ये कहेंगे मैं अकेला जाऊंगा, कोई भी नहीं होगा मेरे साथ, मेरा अल्लाह होगा, कुछ भी नहीं है। बस ये लोगों की अफवाहें बस चल रही हैं। इसके पीछे कुछ और वाक़यात हो सकते हैं? हाँ, ये हैं कि ये बाज़ लोग ऐसा अफवाह फैलाते हैं कि रात के टाइम इधर ये हमारा जो कब्रिस्तान है ये बहुत पुराने ज़माने का, इसमें ये भूत शूद और ये सोने मोने के चांस बहुत है, मिलते हैं, लोगों ने निकाले। हाँ, उसके लिए लोग तरतीब बनाते हैं कि सब घर में बैठे रहें और हम अपना काम करें, खुदाई कर सकें और कोई उसको तंग ना करे। वही खुदाई करें कि किसी को पता ना चले, ना डर की वजह से कोई कब्रिस्तान में आए। तो क्या ये अच्छी बात है कि लोग यहाँ पे आके अफवाहें फैलाएं, लोगों को डराएं और फिर यहाँ पे खुदाई करें? नहीं सर, ये तो बहुत बुरी बात है, हम तो इसके बहुत खिलाफ हैं। मगर ये जो लोग इकट्ठे होते हैं और ये इशू बनाते हैं ना, मैं इसकी अकल पे हैरान हूँ कि भाई ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सर ये बताइएगा, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, एक लेबॉर्ट्री वाला है, उन्होंने दावा किया कि जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। रक्षा वाला है, उसने कहा कि जी मैं रक्षा में बैठी थी। तो ये बातें क्या सच है? सबूत हैं, प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। ये मैं भी ऐसे कहूँगा, ये मेरा साथ ही घर है कि रात को आई थी मेरे साथ सैरी करके चली गई है। ये कौन सी बात है? सब अफवाह है, कुछ भी नहीं है भाई, सब झूठ बोल रहे हैं। कि नहीं, इसको मस्जिद पे लेके जाओ, कुरान पे हाथ रख के देखो कि आपने देखा है। अगर जब आपके पीछे वो आई है तो मारने के लिए आई होगी ना, तो फिर छोड़ा क्यों है? बस लोगों ने ऐसे बनाए हुए। मैं तो कहूँ भाई कुछ भी नहीं है, हैप्पी रहो, हम भी हैप्पी हैं। अल्लाह से डरो, क्या कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर सल्ला। शरीफाबाद में फैलती हुई इस अफवाह ने जहाँ बच्चों और बुजुर्गों को घरों तक महदूद कर दिया है, तो वहीं पर कुछ लोग इसे मजाक या शरारत भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महज ये अफवाह है तो पूरा इलाका खौफ की जिद में क्यों है? इंतजामिया को चाहिए कि इस वाक़े का बारीकी से नोटिस लें ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। असद आबिद, आज डिजिटल, पेशावर।